हेलो फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में नीट में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो एनसीईआरटी के किस पेज से, किस पैराग्राफ से और किस लाइन से लिया गया है, उसको हम क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आपके सामने रख रहे हैं। आप जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है मेरे भाई, वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन था कि इम्परफेक्ट फंजाई व्हिच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। यानी कि पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सिंपल भाषा में कि इम्परफेक्ट फंजाई जो कि डीकम्पोजर होता है लीटर का, और वो जो हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग में, वो कहाँ से बिलोंग करेगा? इतने, ये चारों क्लास में से किस क्लास से बिलोंग करेगा? तो इसका आंसर हम एनसीईआरटी से ढूंढ लेते हैं। जब आप ड्यूटेरोमाइसिटिस एनसीईआरटी का पढ़िएगा, फंजाई वाला ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़िएगा, तो पहला लाइन में ही बोला गया है ड्यूटेरोमाइसिटिस को बाबू कॉमनली हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। एक बात तो क्लियर हुआ कि इम्परफेक्ट फंजाई किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, किस क्लास से जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटिस से। अब दूसरा लाइन आप यहां देखोगे तो क्लियर लिखा है कि देखिए, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटिस का कुछ मेंबर सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, while large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। यहाँ क्लियर लिखा है कुछ ड्यूट्रोमाइसिटिस का मेंबर सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, जबकि लार्ज नंबर में, ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में जो होता है वो डिकम्पोजर लीटर का होता है, साथ ही साथ हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग में। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिए। अपना आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? ये भी 2015 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि आपसे गलत स्टेटमेंट मांग रहा है। कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये मांग रहा है? तो देखिए, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। हम इसको एनसीईआरटी में ढूंढते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लियर लिखा है कि मोर, देखिए, मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स। देखिए, मोरेल्स और ट्रफल्स जैसा मेंबर जो होता है ना, उसको ईडिबल माना गया है, यानी कि खाने लायक माना गया है। क्या? खाने लायक माना गया है। तो आप ही बताओ, खाने लायक रहेगा तो पॉइजनस होगा या बढ़िया रहेगा? तो पॉइजनस नहीं रहेगा सर, यानी कि ये स्टेटमेंट ये गलत है। और देखिए, मोरेल्स और ट्रफल्स को स्वादिष्ट माना गया, यानी कि डेलिकेसीज माना गया है, यानी कि ये पॉइजनस नहीं होता है सर। यानी कि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट मांगा गया था, यही बात रॉन्ग हो गया। फिर भी हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं एनसीईआरटी के किस लाइन से लिया गया है। देखिए, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, इसको ढूंढते हैं। जब आप एस्कोमाइसिटिस ग्रुप पढ़ोगे तो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में क्लियर लिखा है, अच्छे से देखिए, एस्कोमाइसिटिस को ही हम सैक फंजाई बोलते हैं। एनसीईआरटी का पहला लाइन, एस्कोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटिस को ही सैक फंजाई बोलेंगे। एस्कोमाइसिटिस आर मस्टली मल्टीसेलुलर। अब देखिए, एस्कोमाइसिटिस जो है ना, मस्टली मतलब ज्यादातर एस्कोमाइसिटिस कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। एग्जाम्पल के रूप में पेनिसिलियम ले लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में पेनिसिलियम ले लीजिए, यानी कि पेनिसिलियम कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। और रेयरली आपको यूनिसेलुलर मिलेगा, रेयरली यूनिसेलुलर मिलेगा। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ईस्ट होता है, यानी कि ईस्ट कैसा हो गया? यूनिसेलुलर हो गया। और हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12 में पढ़िएगा तो ईस्ट का यूज हम लोग फर्मेंटेशन में करवाते हैं। तो ये बात तो सही हो गया। अब अगला बात, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है, अभी तुरंत देखे थे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़िएगा कि पेनिसिलियम का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने में करते हैं। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अब इसको ढूंढ लेते हैं। अच्छे से एस्कोमेस्टिस ग्रुप में ही पढ़िएगा तो क्लियर लिखा है कि न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यानी कि बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। तो इस पैराग्राफ के इस लाइन से आपके 2015 में नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन आया था। आप सभी बच्चों को पता है कि 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड का क्या मतलब होता है? तो सर, सेम कंसेप्ट रिपीट करेगा। और आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या मैं पूरा पैराग्राफ को, क्या मैं पूरा पैराग्राफ का एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज लाइन, पॉइंट वाइज लाइन को लिख के दे दूं क्या? पॉइंट वाइज लाइन को लिख के दे दूं क्या, ताकि लिख के दे दूं? ये आपसे क्वेश्चन पूछना है मुझे, ठीक है? क्या मैं पूरे पैराग्राफ, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ का पॉइंट वाइज नोट्स
पॉइंट वाइज लाइन लिखने से ज्यादा बढ़िया होगा पॉइंट वाइज नोट्स लिख के दे दूं क्या, बताओ। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आप ही देखो, अभी तुरंत देखो, अभी तुरंत देखो, जैसे कि ये पढ़े हो ना, इसको एकदम पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट के रूप में हम पूरा लिख के दे दूं क्या। अगर आपका कमेंट बॉक्स में बच्चों का ऐसा राय रहा कि लिख के दे दीजिए सर, तो नेक्स्ट वीडियो से जो भी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के किस लाइन से है वो तो हम आपको रिलेट करवा देंगे। लास्ट में रिलेट करवाने के बाद लास्ट के 5-7 मिनट में हम पहले से पॉइंट बना के रखे रहेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और आपके सामने आराम से एक एक पॉइंट को रखेंगे और उस पॉइंट का जो मतलब मुझे आता है वो आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। विद्यासागर क्लास पटना पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये जो आपका सीरीज चल रहा है, सीरीज स्टार्ट हो चुका है और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा आपके एग्जाम तक भाई। आप मेरा एक ही अब एम है कि आप सभी बच्चों का 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे ही आंख, मतलब नहीं होता है, आप एग्जाम देने जाओगे, आप पहला राउंड में 70 से 75 क्वेश्चन आपका यूं ही सही हो जाए। अब यही पहला राउंड में 20 से 25 मिनट में 70 से 75 क्वेश्चन आपका सही करने के लिए ये सीरीज चल रहा है। नीट आपका बहुत अच्छा जाए भाई। अभी से अगर आप जुड़ जाते हो, अगर अभी से आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाते हो तो बायो में तो टेंशन नहीं लो। बायो में आप आराम से 350 प्लस मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अगर 70 से 75 क्वेश्चन बस आपको इस सीरीज को फॉलो करने से मिल जाए तो आप जो एक साल में मेहनत कर रहे हैं उस वहां से 15 क्वेश्चन आप आराम से नहीं बना पाओगे। हाँ सर, आराम से बन जाएगा एक साल के मेहनत से। तो भाई अच्छे से इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो पेपर होता है पीवाईक्यू बेस्ड होता है, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। आप सभी पढ़ाई को जारी रखिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई।